पोती कहाँ गई यार, कैसे गई? मेरी पोती की बुरी दशा करी है, मेरी पोती की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली। मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। उसने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया। भिवानी का मनीषा डेथ केस अब नए सिरे से उलझता नजर आ रहा है। सोमवार शाम भिवानी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 19 वर्षीय मनीषा की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन मनीषा के पिता संजय का कहना है कि उनकी बेटी किसी भी कीमत पर ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने कमेटी पर दबाव डाला और कमेटी ने मुझ पर दबाव डालकर सहमति ली। संजय ने लोगों से बेटी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में साथ देने की अपील की है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। वहीं मनीषा के दादा रामकिशन का भी एक मार्मिक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी पोती को सुसाइड करने की बात को खारिज कर रहे हैं। वो शमशान घाट न जाने की बात कहते हुए पोती का अंतिम संस्कार कराने के प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। संस्कार करवा लो, हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं चलो जाएंगे। चलो मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। संस्कार करने का फैसला ले लिया है और शमशान घाट में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पोती कहाँ गई यार, कैसे गई? मेरी पोती की बुरी दशा करी है, मेरी पोती की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली। उधर पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर ढाणी लक्ष्मण गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। मंगलवार को मनीषा का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने किसी भी सूरत में अंतिम संस्कार न होने देने की बात कही है। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पेड़ काटकर गांव के मुख्य रास्ते पर रख दिया गया है। गांव की महिलाएं और पुलिस बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गई हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर पीड़ित परिवार का इस लड़ाई में पूरी तरह साथ देने का फैसला किया है। मनीषा के पिता संजय से किसी के दबाव में न आने की अपील की है। जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से जो है धरना प्रदर्शन। बहन मनीषा का भाई छू भाई, कोई नाम गुण मारा, पूरा समाज उसके साथ से उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोला उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक मुइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। तो हम आज जो यहाँ बैठे हैं, बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि भाई जिस तरह उसके ऊपर बताया गया भाई जहर खा के आत्महत्या कर ली, तो भाई मैं तैयार हूँ उस तरह वही जहर मारने खुआ दो और वो हालात जो उसके साथ हो ना वो मेरे साथ कर दो। मैं लिख के देने में तैयार हूँ भाई। लगा इतना मारा दिल में चखा भाई, जख्म जब है वो हालात आते और मैं तैयार हूँ, मेरे साथ करके हमारा पूरे समाज ने दिखा दियो और मेरा भी अंतिम संस्कार सच्ची कर दियो, तब जाके समाज मानेगा भाई, उससे पहले कौन मानना भाई। जो रिपोर्ट कल आई थी पीजीआई हॉस्पिटल के द्वारा, क्या कितना संतुष्ट है भाई? पीजीआई रिपोर्ट में आपने देखा कमेंट्स डाले गए उसको पीजीआई रिपोर्ट के बाद भाई पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें कमेंट्स आपने देखे होंगे भाई, सब ने नकार दिया कि बिल्कुल ही गलत है, कोई मान्य नहीं है इस रिपोर्ट को। और उससे पहले भिवानी में गिरेगा भाई, इसने तेज हथियार तक काटा गया है गर्दन को और इसको जो है ना फलानी चीज ऐसे कराया गया है। मतलब आप समझ, अब क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं
कि भाई जब तक उसके ऊपर पूरे दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, और भाई जो कॉलेज स्कूल जो भी था सिस्टम है उसने पूरा सार्वजनिक कर दो। भाई किसका वो सिस्टम है, भाई सार्वजनिक हो जाए तो जनता ने बेरा पाट जा, ताकि बेरा पाट जाए तो खातर क्यों कोशिश करने लग रहे हैं। सीबीआई जांच जो है, सबसे पहली जो मांग थी भाई शुरुआत में भी उठी था मुद्दा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच, प्रशासन पर कोई विश्वास को नहीं, और आपने मेरा है दबान खातर किस तरह जो है ना हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार जब होगा सीबीआई जांच हो जाएगी, और इस लाश के साथ अगर कुछ भी छेड़खानी करी गई है उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं मनीषा के परिवार और ग्रामीणों के विरोध का सियासी दलों ने भी समर्थन किया है। इस मामले को लेकर शुरू से मुखर रहे जेजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी चेतावनी दी कि अगर जोर जबरदस्ती की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप सब देख रहे हैं कि मनीषा, जो हमारी बहन मनीषा का कत्ल हुआ, उस मामले में अलग अलग चीजें पिछले 2 दिन से हमें सुनने को मिल रही हैं। कल ये कहा गया कि ये सुसाइड था और इस पूरे मामले को क्लोजर की ओर ले जा करके हमारी बहन का संस्कार किया जाए। प्रशासन ने ये प्रयास किया। आज उनके पिताजी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ धक्केशाही की जा रही है, जबकि वो इस बात से सहमत नहीं है और पुलिस की फाइंडिंग से पुलिस ने जो फैक्ट्स निकाले हैं उससे संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन, वहां के एसपी साहब, डीजीपी साहब, आपको आगाह करना चाहता हूं कि मूल भावना आप लोग दफ्तरों में बैठकर शायद नहीं जानते। जब तक पूरा सच ना निकल जाए, जब तक परिवार संतुष्ट ना हो, पुलिस की फाइंडिंग्स और सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट ना हो, तब तक अगर परिवार के साथ कोई भी धक्काशाही की गई तो उसके गुनहगार आप लोग होंगे। ये जुर्म आप अपने सिर पर लेंगे और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। इसके परिणाम जो होंगे वो बेहद आप लोगों के लिए खतरनाक होंगे। जो लोग भी, पुलिस के ऑफिशियल से कहूँगा, आप सरकारी नौकर हैं, आप राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के नहीं, समाज आपसे न्याय मांग रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सच लोगों के सामने आ जाए, यही आपसे उम्मीद हम करते हैं। और पिता की इच्छा के अनुरूप हो, जो कोई भी काम हो, संस्कार की बात है और कोई फैसले हैं, वो पिता की इच्छा के, ग्रामीणों की इच्छा के अनुरूप हों। अगर आप मोबाइल सेवा बंद कर और तमाम चीज़ें धक्काशाही कर करके करते हैं तो कल को आप लोगों को ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। बहरहाल सोमवार शाम को मनीषा मर्डर केस की जो मिस्ट्री सुलझती नजर आ रही थी वो अब फिर से उलझती नजर आ रही है। हालात तनावपूर्ण होते देख भिवानी और चरखी दादरी जिले में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गांव के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पुलिस की थ्योरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।